नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस फाइटर जेट के बारे में जो आने वाले समय में चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 को टक्कर देने की क्षमता रखेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में। आज हम एमका प्रोग्राम से जुड़ा और सबसे बड़ा अपडेट डिस्कस करेंगे, क्योंकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी RFI के बाद अब जो RFP है यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, वो जारी करने की तैयारी में है। यानी भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए अब प्राइवेट कंपनीज की एंट्री होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि RFI और जो RFP है ये क्या होती है, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री पार्टनर मॉडल क्या है, HAL, टाटा, लार्सन टोब्रो, अडानी किसका पलड़ा भारी है, और एमका का फ्यूचर टाइमलाइन क्या है, जिसको लेकर इस समय काफी चर्चा चल रही है। और हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार वो कमेटी कौन सी है जिसका गठन किया गया है इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए। दोस्तों, एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर विकसित कर रहे हैं। ये भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जा रहा है और इसमें कुछ खास क्षमताएं होंगी, जैसे कि स्टेल्थ डिजाइन, जो कि इसको रडार से बचने की ताकत देंगी। दूसरा, इंटरनल वेपन बे, जहां पर ये हथियारों को कैरी करेगा। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, यानी बिना आफ्टर बर्नर्स का यूज करे ये एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल कर पाएगा। एडवांस एसा रडार, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रडार होने वाला है। AI बेस्ड सेंसर फ्यूजन और नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। आसान शब्दों में बात करें तो एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत के एयर पावर का फ्यूचर बैकबोन होने वाला है। इसमें एक लंबे अरसे के बाद एक बड़ी अपडेट सामने आई है, और सवाल यह है कि RFI और RFP होते क्या है और क्यों ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं RFI से। देखिए, RFI का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इसमें सरकार या आडा जैसी कंपनियां ये पूछती हैं, खासकर जो प्राइवेट पार्टनर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, क्या आप इतना बड़ा फाइटर प्रोग्राम संभाल सकते हैं। और उसके बाद जब जवाब आता है तो फिर आगे की कार्रवाई शुरू होती है। RFI का जवाब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम, लार्सन टोब्रो, अडानी समेत 7 अलग अलग कंपनियों ने दिया था। अब बारी आती है RFP की, यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ये एक अगला कदम है, जिसका मतलब ये है कि आडा अब ये कहती है कि हमें सिर्फ बातें नहीं बल्कि पूरा प्लान, टेक्नोलॉजी, लागत और टाइमलाइन चाहिए। यानी एमका प्रोग्राम कागज से निकलकर असली रफ्तार को अब पकड़ेगा। अब यहाँ पर आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री पार्टनर मॉडल क्या है, क्योंकि इसको समझे के बिना हम एमका का पूरा प्लान नहीं समझ पाएंगे। देखिए, असल मायने में बात करें तो एमका प्रोग्राम का सबसे बड़ा गेम चेंजर हिस्सा यही है। पहले क्या होता था कि फाइटर जेट प्रोग्राम पूरी तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर डिपेंडेंट होते थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर हमें SPV मॉडल देखने को मिलेगा, जहाँ पर HAL प्राइवेट कंपनियां मिल करके इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी। इस मॉडल में 1 या 2 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स चुने जाएंगे, और वही पार्टनर एमका के स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल असेंबली, प्रोडक्शन में भूमिका निभाएंगे। इसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व जो चीफ हैं उनको दी गई है कि वो पार्टनर्स को सेलेक्ट करेंगे। आडा और डिजाइन अथॉरिटी रहेगी, और इसके अलावा DRDO टेक्नोलॉजी देगा, और इंडस्ट्री पार्टनर्स असली ताकत बनेंगे। अब प्राइवेट कंपनीज क्यों जरूरी है, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों, 5th जनरेशन फाइटर बनाना कोई मजाक का काम नहीं है। इसके लिए मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिट और स्टेल्थ मटेरियल और फास्ट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी चाहिए। और HAL अकेले इस समय इतना बोझ उठा नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी वो कई प्रोग्राम में एंगेज्ड है। और इसीलिए सरकार ने भी तेजस प्रोग्राम से काफी कुछ सबक लेते हुए ये सीखा है कि अब एक स्ट्रेटजी के माध्यम से चलना पड़ेगा। और उनकी स्ट्रेटजी साफ है, टाइम बचाना है, कास्ट कंट्रोल करना है और ग्लोबल लेवल का फाइटर जेट बनाना है। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या HAL यहाँ पर बाहर हो जाएगी, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। HAL यहाँ पर रहेगी, लेकिन अकेले नहीं। संभावित है सिनेरियो ये होगा कि HAL लीड इंटीग्रेटर की भूमिका निभाएगी, जबकि प्राइवेट कंपनियों के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस होगा, और इसमें हमें अलग अलग वेंचर्स देखने को मिलेंगे, और दोनों मिलकर एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को आसमान तक पहुंचाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं टाइमलाइन की। एमका की जो संभावित टाइमलाइन है उस पर 2026 में RFP जारी करने की बात है, जहां पर पार्टनर फाइनल होंगे। 2027-28 में जो डिटेल्ड प्रोटोटाइप वर्क है उसको पूरा किया जाएगा,
और इसके अलावा 2029 तक या 28 के अंत तक हमें एमका की पहली उड़ान देखने को मिलेगी और 2031-32 तक फ्लाइट टेस्टिंग पूरी होगी और 34 से 35 तक इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट का इंडक्शन कर लिया जाएगा। अगर सब कुछ प्लान के अनुरूप चला तो भारत बहुत जल्दी एमका को प्राप्त कर कर इलीट 5th जनरेशन क्लब में शामिल हो जाएगा, जहां पर अमेरिका, चाइना जैसे देश पहले से मौजूद है। एमका हमारे लिए बहुत जरूरी है। चीन के पास इस समय J-20 है और पाकिस्तान की नजर भी J-31 में है। ऐसा एमका सिर्फ एक फाइटर जेट हमारे लिए नहीं है, बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक डिफरेंस का एक सबूत हो सकता है। और इसीलिए भारत अब किसी भी कीमत पे इस फाइटर जेट को रिकॉर्ड स्तर पर बनाना चाहता है और ये अब भारत को टेक्नोलॉजी इंपोर्टर तक बनने नहीं देगा, बल्कि टेक्नोलॉजी लीडर की भूमिका पे पहुंचा देगा। तो अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो ये भारत के लिए एक निर्णायक मोड़ है। बस देखना ये है कि पहला प्रोटोटाइप कब तक तैयार होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।